बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेरा उन्वान है, क्या निकाह से पहले लड़की को देख सकते हैं? क्या इस्लाम में ये इजाज़त देता है? कोई शख्स निकाह से पहले लड़की को देख सकता है? इसके बारे में मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा क्या लिखते हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, आइएगा सुनते हैं। हदीस शरीफ में है, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने एक बार एक औरत से निकाह करना चाहा और मैंने उसे देखना चाहा, तो मैं उसके पीछे पीछे जाता था, उससे दुबक करके छुपक करके कि उसका एक बाग था और उस बाग में वो जाती रहती थी अपने वालिद के साथ। तो मैं दुबक करके वहां जाता और देखता, तो मुझे ऐसे ही किसी एक शख्स ने देख लिया और मुझसे अर्ज किया कि आप ऐसे क्यों लड़की को देख रहे हैं, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्या आपको ये जेवा देता है? तो फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि जब तुम निकाह करने चाहो तो पहले उस लड़की को देख लो। यानी और लड़की के देखने का तरीका, मेरे जो इस्लामी भाई उलमा लिखते हैं कि वो तरीका ये है कि उसे इतनी भनक ना हो, उसके कानों में कोई उसे चुपके से देख रहा है। लड़की को देखने के लिए इस्लाम में इजाजत है। और आइएगा, हदीस मुबारक है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी से निकाह करना चाहो तो पहले उसे देख लो, ताकि तुम उससे आगाह हो जाओ कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। तुम उसके रंग रूप निगार सब कुछ उसके जांच लो, ताकि वो लड़की और ये खबर करो कि वो दीनदार है कि नहीं, वो नमाजी है कि नहीं, वो रोजेदार है कि नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की को देख लो। और हजरत लिखते हैं, निकाह से पहले औरत को यकीनन हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनके नजदीक औरत का देखना सुन्नत है। और यही इमाम गजाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे रिवायत करते हैं कि अगर तुमने जिससे निकाह करना चाहते हो, क्या आपने उस लड़की को देखा है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जब तुम निकाह करना चाहो तो उस लड़की को देख लो। और इससे ये मालूम भी होता है, बुजुर्गों ने लिखा और बुजुर्गों का कहना है कि अगर तुम निकाह से पहले लड़की को देख लोगे, उसके बारे में जांच कर लोगे, तो इंशाल्लाह आगे चलकर उसमें कोई परेशानी ना आएगी, क्योंकि जब तुमने पहले देख लिया तो तुम्हारा जी भरा हुआ है। और अगर तुमने ना देखा तो अपने घर से किसी बेटी, किसी बहन को, किसी जिससे तुम्हारा निकाह जायज ना हो, उसे अपने घर से औरतों को, या ऐसे छोटे छोटे जिन्हें निकाह के लिए अभी बड़े नहीं हुए, उन्हें देखने के लिए भेज सकते हो, या खुद ऐसा अमल अपनाओ कि उसे देख लें छुप करके। अब आइएगा, लड़की के लिए क्या इजाजत है? लड़की के लिए इजाजत है कि वो अपनी जो करीब हो, उसकी भाभी या उसकी बहन, तो उसके जरिए से उस लड़के का पता निकालें जहां वो बैठता हो। जैसे उसकी बैठक हो कि वो कोई ऐसा काम कर रहा हो, कोई किसी चीज का मिस्त्री हो, तो जहां पर वो रहता हो उन लोगों से वो मालूम करे। या लड़का जहां पढ़ता हो या लड़की जहां पढ़ती हो, जिसके पास ज्यादा जाना आना हो, और ये ना बताए कि इसका रिश्ता चल रहा है, बस ये मालूम करे कि ये लड़की कैसी है, इसके अखलाक कैसे हैं, क्या ये कुरान सीरत मुस्तफा पे चलने वाली है या रोजे रखने वाली है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर औरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर की औरत, जिस घर की बेटी दीनदार होगी, एक औरत पढ़ी लिखी दीनदार अपने 7 नस्लों को संभालती है, यानी पूरे ससुराल वालों के चारों तरफ जो रहते हैं उन्हें भी संवारती है, वो 2 घरों को अकेली संभालती है। एक औरत अगर सुधरी हो तो 7 नस्लें उसकी आबाद होती हैं, और अगर एक औरत बिगड़ जाए, उसके अखलाक अच्छे ना हो, तो 7 नस्लें उसकी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, औरत का बहुत बड़ा किरदार है अपनी औलाद के लिए, तो अपनी आने वाली नस्ल के लिए 3 चीजें औरत के अंदर जरूर देखें। पहला, उसका नाक नक्शा, उसका रंग रूप खूबसूरत, ये नहीं कि उसका रंग गोरा हो। दूसरा, वो दीनदार है कि नहीं। तीसरा, वो चलन की कैसी है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसकी सीरत कैसी है, उसका करैक्टर कैसा है। मेरे इस्लामी भाइयों, औरत के अंदर ये 3 खूबियां हैं,
तो बेझिझक उसके हर रिश्ता भेज दो, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और मर्द के अंदर भी ये तीन चीजें पाई जाए कि उसके अखलाक, उसका कैरेक्टर, वो कहीं नशेड़ी, जुहारी, शराबी तो नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर नशेड़ी से और शराबी से अपनी बेटी का निकाह कर दिया तो नशेड़ी पे अल्लाह के जितनी आसमानी किताबें अल्लाह रसूल ने नाजिल फरमाई है अल्लाह ने, उन सब में नशा करने वाले पर नालत आई है। और जिस चीज पर नालत हो जाती है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो हलाक और बर्बाद हो जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जो लड़का शराब, नशेड़ी, जुआरी और कैसे भी नशा करता हो तो उससे अल्लाह के रसूल ने नफरत की है और उसे अपनी बेटी को देना मना फरमाया है। तो ख्याल रहे, अगर आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं तो मेरे भाई आज ही अल्लाह से मुआफी मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं और इस्तगफार पढ़ें और तौबा करें आइंदा के लिए। मेरे भाइयों, 4 दिन की जिंदगी है, ये जवानी 4 दिन की है, ऐसी जवानी से रुक जाओ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर शराब पीकर अपनी औरत से कोई आदमी बार बार आन करके ये कह दे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या तलाक या कोई भी जिक्र बार बार कर दे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी तलाक हो जाती है। ये बहुत ही खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ कि दुनिया से जाना है और कब्र भी देखनी है और अभी दुनिया में मौत भी देखनी है। मौत का सबसे पहला मंजर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर कोई नशा करता हो तो उसे रोको और समझाओ। नशे की बहुत बड़ी दुनिया में हवाएं तबाहें फैली पड़ी हैं। मेरे भाइयों, अगर खुलासा इस्लाम का जाने तो नशे करने वाले से अपनी बेटी को देना मना है। इस्लाम में मना किया है, क्योंकि इस्लाम में जिसने नशा किया और नशे की हालत में अपनी बीबी से हम बिस्तरी की तो इसमें भी मना है। याद रखो, वो जानिया बाना जागा, वो जानी है जो नशे की हालत में अपनी बीबी से बोलचाल करे, हम बिस्तरी करे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप कभी नशा न करें, शराब न पिए, चरस न पिए, गांजा अफीम न पिए, इंजेक्शन न लगाएं, क्योंकि इससे घर के घर तबाह तो होते ही हैं, लेकिन जो तुम्हारे निकाह में होती है वो भी तुम पर हराम हो जाती है। क्यों अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह करने, नशा करने वाले को खबर नहीं होती कि ये मेरी बीबी है, ये मेरी बहन है या कोई भी है, उसे कुछ मालूम नहीं होता। वो इतना नशे में धुत हो जाता है और आसमानी किताबों में नशेड़ी के लिए लानत आई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो रिश्ता करने में अगर कोई बेटी भी नशा करती हो, आजकल औरतें भी फैशन में नशा कर रही हैं, तो उनसे निकाह ना करो, उनकी देखभाल करो, कोई चीज न बताई। अल्लाह के रसूल ने फरमाई 3 चीज औरत के अंदर हो, खूबसूरत हो, नाक नक्शे में, तीसरी चीज सीरत अखलाक और चौथी चीज इस्लाम पे चलने वाली है, कुरान नमाज। ये 3 चीजें औरत के अंदर मौजूद हैं तो उससे निकाह करो। ना ही माल फरमाया, ना ही उसका रंग फरमाया, ना ही दौलत फरमाई, ना उसका वो समझा कि क्या है, कैसे खानदान की ऊंच नस्ब हस्ब वाली है। नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ उसके अंदर 3 बातें पाई जाए, इस्लाम में, इस्लाम पर चलने वाली हो, इस्लाम में ढलने वाली हो। ऐसी औरतों को मेरे भाई आजकल बुरा समझते हैं, जो आलिम दीन लड़कियां बन रही हैं या फैशन नहीं कर रही, बुरखे में रह रही हैं, तो उन्हें समझते हैं, कहते हैं बड़ी बी या उन्हें बाजी कहते हैं। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, मॉडलिंग ये जमाना दुनिया में सब फानी है, एक दिन यहाँ से जाना है। ख्याल रखो कि अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है। पहले तो हमें दुनिया में इसकी सजा मिलेगी, फिर आखिरत में हमारा क्या हाल होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे दिल से कहती हूँ, नशे को छोड़ दो। अगर किसी से आपका निकाह होगा तो किस तरीके से आप अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाएंगे कि नशे की हालत में अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, नशे वाले से उसे पसंद ना फरमाया कि उसके हर अपना रिश्ता भेज दो। मेरे भाइयों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई मेरे कहने में आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दें और इस बात पे जरूर अमल करें। मेरी आपसे यही दुआ है और यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे अमल करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।